का निर्माण। पीएम मोदी ने नई संसद का किया औचक निरीक्षण। कर्मचारियों से पीएम मोदी ने की बात, बारीकी से देखा काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही देश को नई संसद देने जा रहे हैं, जिसका निर्माण कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। अब बस कुछ थोड़ा बहुत काम ही शेष बचा है जो होना बाकी है। ऐसे में गुरुवार को पीएम मोदी पहुंच गए औचक निरीक्षण करने। पीएम मोदी अचानक से गुरुवार शाम को नए संसद भवन का काम देखने पहुंच गए, जहां 1 घंटे से ज्यादा समय तक पीएम मोदी रहे भी हर काम को पीएम मोदी ने यहां बारीकी से देखा, हर चीज का ब्यौरा लिया। इस वक्त पीएम मोदी के साथ स्पीकर ओम बिरला भी नजर आए। नए संसद भवन के निर्माण की वजह पुराने हो चुके संसद भवन में पर्याप्त जगह न होना है। सेंट्रल विस्टा की वेबसाइट के मुताबिक 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या 545 पर बनी हुई है। 2026 के बाद इसमें काफी वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि सीटों की कुल संख्या पर रोक सिर्फ साल 2026 तक है। बैठने की तंग व्यवस्था और आवाजाही के लिए सीमित जगह होने के कारण ही नए संसद भवन के निर्माण का फैसला लिया गया। पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी, जिसमें कई राजनीतिक दल के नेताओं, कैबिनेट मंत्रियों और कई देशों के राजदूतों ने भाग लिया। नई संसद का क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर है। नई संसद भवन में क्रमशः 770 सीटें और 384 सीटों की क्षमता वाले बड़े लोकसभा और राज्यसभा हॉल होंगे। संयुक्त सत्र की मेजबानी के लिए लोकसभा हॉल में 1140 सीटों तक अतिरिक्त क्षमता भी होगी। नया संसद भवन वर्तमान संसद भवन के साथ मिलकर काम करेगा। इसका डिजाइन वर्तमान संसद भवन और सेंट्रल विस्टा की अन्य ऐतिहासिक इमारतों से प्रेरणा लेता है। ये भारत की शास्त्रीय, लोक और जनजातीय कला और शिल्प को भी प्रतिबिंबित करेगा। नए संसद भवन में बड़े आकार का नेशनल एम्बलम भी लगाया गया है। समिति कक्ष, संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रमुख कार्यालय, लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय जैसी आवश्यक सुविधाओं के साथ भवन में सार्वजनिक रूप से सुलभ संग्रहालय श्रेणी की दीर्घाएं और प्रदर्शनियां शामिल होंगी। ये नया संसद भवन भारत की शास्त्रीय, लोक और जनजातीय कला और शिल्प को भी प्रतिबिंबित करेगा। गुरुवार शाम को पीएम मोदी ने हर एक चीज को, हर एक काम को बारीकी से देखा और समझा। डिबेटिंग हॉल में फर्नीचर में सहज और ग्राफिकल इंटरफेस के साथ मतदान में आसानी के लिए स्मार्ट डिस्प्ले और बायोमेट्रिक्स शामिल हैं। नए संसद भवन में संविधान हॉल, संसद सदस्यों के लिए एक लाउंज, एक पुस्तकालय, कई समिति कक्ष, भोजन क्षेत्र और पर्याप्त पार्किंग स्थान भी होगा। पीएम मोदी अब जायजा लेने गए, काम का निरीक्षण करने पहुंचे तो इस दौरान नए संसद भवन में डिजिटल वर्क को भी परखा। बता दें कि नए संसद भवन के डिजाइन में संसद के कार्यों में सहायता के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी को शामिल किया जाएगा। पीएम मोदी ने अपने औचक निरीक्षण के दौरान श्रमिकों से बातचीत की और निर्माण कार्य में उनके योगदान की जमकर तारीफ की। साल 2020 में पीएम मोदी ने आधुनिक सुविधाओं वाले इस नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। अब जल्द ही इसका उद्घाटन किए जाने की संभावना है। पीएम मोदी ने भी दोनों सदनों में दी जाने वाली आधुनिक सुविधाओं का गुरुवार को अवलोकन किया। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को 2020 में 971 करोड़ रुपए की परियोजना का ठेका मिला था, वही इस इमारत का निर्माण कर रही है। वैसे अब जब ये नया संसद भवन बनकर लगभग तैयार है, तो बस इंतजार है इसके उद्घाटन की तारीख तय होने का। जल्द से जल्द इस नए भवन की तारीख तय होगी और फिर जल्द से जल्द पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। वैसे पीएम मोदी जिस तरह से गुरुवार शाम को अचानक से इसका औचक निरीक्षण करने पहुंचे हैं, जिस तरह से पीएम मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण कार्य का बारीकी से जायजा लिया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।